A very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 9, chapter name Natural Disaster. This is the chapter name. Student, in this chapter on previous day we had studied about earthquake. Student, in this topic now we have to study preventive measures. Preventive measures. This is the topic for today. Student, in this preventive measures, it means the ways by which we can prevent us from earthquake. How can we save from? In this topic we will study the method by which we can save us from earthquake. Student, when an earthquake occurs, it is safer to move out in open area. Student, अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें कि हम ओपन एरियाज में चले जाएं, हाउस बिल्डिंग्स को छोड़ के ओपन एरिया में, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ होगा. ओके स्टूडेंट, and hide under a bed or desk. Hide under a strong bed and desk. किसी स्ट्रॉन्ग बेड या डेस्क के अंदर अपने आप को हाइड कर ले, छिपा ले. ओके, डू नॉट यूज स्टेयरकेस. हमें स्टेयरकेस यानी सीढ़ी से चढ़ना उतरना बिल्कुल नहीं चाहिए. इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू अस. हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. ओके स्टूडेंट, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस. हमें विंडो के पास से या इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस के पास से दूर हट जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, स्टे अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड टेलीफोन केबल्स. स्टूडेंट, हमें किसी हाई पोल्स हुआ, ट्रीज हुआ, बिल्डिंग हुआ, इससे हमें दूर चले जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, एंड एनीथिंग इज दैट माइट फॉल ऑन यू. इससे क्या होगा कि इसमें से कोई भी आप पे गिर सकता है. एंड यू विल बी इंसर्ट. आप इंसर्ट हो सकते हो. इट विल बी डेंजरस फॉर यू. आपके लिए क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है. ओके स्टूडेंट, सो ऑलवेज ट्राई टू इन द earthquake condition, try to hide, go away from the high buildings, near high electric poles and trees. Okay student, avoid entering a building for some time even after the earthquake. हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए किसी बिल्डिंग्स में अंदर जाने से, इवन अर्थक्वेक आने की कुछ बात है. क्योंकि आपको इससे पहले इस चैप्टर में मैंने बताया आफ्टर शॉक के बारे में, यानी भूकंप के बाद की भी उसका प्रभाव रहता है, फ्यू आवर्स के लिए, फ्यू डेज के लिए. ओके तो हमें जब 7.6 रेक्टर स्केल से ज्यादा का स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, तो वो उसका जो होता है, उसका इफेक्ट जो होता है आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू आवर्स होता है. तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बाहर ही ओपन एरिया में रहें, even after sometimes of the earthquake. Okay student, this is the preventive measures. And student, in this chapter now we have to study volcanoes. Student,
Volcanoes in Hindi, volcano means ज्वालामुखी. It is a small opening by which magma, lava come out, hot magma or lava come out. Okay? Volcanoes are cracks in the earth crushed through which molten rock called magma. Volcanoes जो है वो अर्थ में क्रिक्स है, दरार है, स्मॉल होल है जिसके थ्रू क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है. ओके स्टूडेंट, प्रेजेंट इनसाइड द विच प्रेजेंस इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर मैग्मा है वो क्या होता है, बाहर निकलता है. अर्थ का along with magma materials such as dust ash also come out. मैग्मा के साथ क्या होता है, डस्ट, एस मीन्स राख. ओके वो क्या होता है, अब कहोगे कि राख क्या होता है, तो when wood or any carbonic material burn and after the burning leave a material in a black color, this is called ash, राख. कोई भी चीज जलने के बाद, जो जलने के बाद क्या होता है, उससे ब्लैक ब्राउनिश कलर में एक मटेरियल बचता है जलने के बाद, वही क्या है, राख है. ओके स्टूडेंट, व्हेन वोल्केनोस इरप्ट्स, वोल्केनो जब इरप्ट्स करता है, इरप्ट्स करना कहे तो विस्फोट होता है, फूटता है, क्रेक पड़ता है, उससे क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है. ऑन कूलिंग, बाद में क्या होता है, सॉरी, इरप्ट हॉट मैग्मा और लावा ब्रस्ट आउट द सरफेस थ्रू अ वर्टिकल फनल कॉल्ड वेंट. होता क्या है कि इस तरह से एक वर्टिकल फनल होता है. फनल में समझते हैं, funnel is a type of instrument that you use in our home to take liquid material just like oil, milk, etc. फनल यानी कि कुछ इस तरह से शेप में होता है. तो ये फनल शेप में क्या होता है कि बाहर निकलता है, इरप्ट्स जब होता है तो सरफेस थ्रू अ वर्टिकल फनल, तो जो जिस सरफेस से वो बाहर निकलता है उस सरफेस का शेप फनल के शेप में होता है और इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेंट. दिस इज कॉल्ड वेंट. इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको वेंट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड इट बिकम्स वोल्केनिक रॉक. और बाद में जब ये ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद ये जो होता है वोल्केनिक रॉक में बदल जाता है, जिसको हिंदी में ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं. ठीक है, द हॉलो टॉप ऑफ द वोल्केनो that shape like a ball called craters. Sorry. The hollow top of the volcano. Volcano के ऊपर एक hollow top होता है जिसका शेप बॉल के शेप में होता है. इसको क्या कहते हैं, इसको craters कहते हैं. You already know that craters means small ditch in the surface of the in the surface. Okay, this is the volcano. And now student, we have to study types of volcanoes. Types of volcanoes. Student, volcanoes are mainly three types. First is active volcanoes. Active volcano. By the name you understand active. It always erupts. Active volcano always erupt, and it also erupt in the
past. Erupted in the past, sorry. This is called active volcano. नाम से ही पता चलता है एक्टिव, जो सक्रिय रहता है, जिसमें हमेशा प्रोसेस होते रहता है. तो एक्टिव volcano, a volcano that is erupting or has erupted in the past. ये ऐसा volcano है जो इरप्ट कर रहा है और वो पास्ट में भी उसका इरप्शन होते रहेगा. तो ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है. ओके स्टूडेंट, मेनी एक्टिव वॉल्केनोस आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन. बहुत से एक्टिव वॉल्केनोस जो है पैसिफिक ओशियन के पास पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, फॉर्मिंग एन एरिया कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर एंड मेनी एक्टिव वॉल्केनोस erupt near the Pacific Ocean, and this group is called Ring of Fire. Forming an area, उनसे एक एरिया बनता है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं. आग का गोला हिंदी में इसको कह सकते हैं, तो लेकिन इसका नेम जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट, माउंट इटना इन इटली. Mount Etna in Italy, it is also a active volcano. Okay student, and Mount Ippus in Antarctica and Barnett Island in the Andaman Sea of India are the some active volcano. Barnett इसलैंड और अंडमान सी जो है इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो का एक एग्जांपल है. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द एक्टिव वॉल्केनो एंड आई अगेन टेल यू द एक्टिव वॉल्केनो, द वॉल्केनो दैट इज इरप्टिंग एंड हैज इरप्टेड इन द पास्ट. जो इरप्ट हो रहा है और पास्ट में भी होते रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज डोरमेंट वॉल्केनो. Dormant volcano. Student, a dormant volcano that has not erupted for many years. A volcano that has not erupted for many years. यानी एक ऐसा वॉल्केनो है जो बहुत साल तक जिसका इरप्शन नहीं होता है, सम ईयर्स होता है. ठीक है, तो इस वॉल्केनो को क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है. एंड student, Mount Kia found in the Hawaiian island. It is an example of dormant volcano. ये जो है dormant volcano का एक example है. Okay student. Next is third, extinct volcano. Extinct volcano. Student, extinct volcano that not accepted to erupt in future. That not accepted to erupt in future. Student, it is a type of volcano that is not accepted to erupt in future. यानी ये ऐसा वॉल्केनो है जिसकी फ्यूचर में इरप्ट होने की क्या है? कोई संभावना नहीं. मतलब ये फ्यूचर में इरप्ट नहीं होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एंड माउंट पोपा in Myanmar, it is an example of extinct volcano. It is an example of extinct volcano. Student, this is volcano. And student, I again repeat this whole volcano. Volcano is a small opening on the surface of the earth by which hot magma or lava come out. This is the definition of volcano, and there are three types of volcano: active volcano, dormant volcano, and extinct volcano. Active volcano, a volcano
that is erupting and has accepted to erupted in future. It is a active volcano. Okay. Next is dormant volcano. A volcano that has not accepted to erupt for many years. This is the example of dormant volcano and extinct volcano. A volcano that is not accepted to erupt in future. Okay. This is the definition of extinct volcano. And student, homework for today, describe volcano in your own words. I again repeat, you listen carefully. Describe volcanoes in your own words. This is the homework for today. And now student, you keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.